Dear students, welcome to you in 7th lecture of periodic classification of elements. Topic of this lecture is properties of S block elements. यहाँ हम लोग S block elements के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? हमने आपको पहले बताया हुआ है कि बोल्ड पीरियडिक टेबल is divided into 4 parts: S block, P block, D block, F block. हमने बताया था first two vertical columns, ठीक है ना, are classified as S block elements. Last 6 vertical columns are classified as a P block elements, and between S and P block there are 10 vertical columns are classified as D block elements. और जो बॉटम में दो सीरीज रखी हुई है, लेंथोनाइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज, these are classified as F block elements. तो सबसे पहले देखते हैं S block elements क्या हैं. ठीक, ये S block elements. इनकी खास पहचान क्या है कि जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, इसे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, विभेदी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. ठीक, इट गोज इनटू s ऑर्बिटल ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट. क्लियर? एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन also called विभेदी इलेक्ट्रॉन in Hindi. Goes into s orbitals of outermost orbit, are called S block elements. तो ये इनकी पहचान है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा एलिमेंट का, एटम का होगा, वो कहाँ जाएगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के S ऑर्बिटल में एंट्री करेगा, वहां पर वो प्रवेश पाएगा, उसमें हो जाएगा. क्लियर? These are placed in groups in first को हम लोग फर्स्ट ए भी कहते हैं, एंड सेकेंड ए, that is second according to IUPAC, groups of पीरियडिक टेबल. ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. हमने बताया इसमें जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा? एस ऑर्बिटल. आइए इनके बारे में हम लोग पीरियडिक टेबल में भी देख चुके हैं, फिर से देखते हैं हम लोग. हमने पिछली बार भी आपसे बातचीत की थी. ये पीरियडिक टेबल है, इसमें जो आपकी फर्स्ट हमारे पास 2 रोज हैं, दिस वर्टिकल रोज, क्लियर, these are classified as S block elements. This is a group first, this is a group second. आइए इनको हम लोग एक बार सामने भी देख लेते हैं फिर से. Group and period. Clear? They are period number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. They are group number 1 and 2. It is also called first A, second A.
as their hydrogen is placed, clear, they are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. (37, 55, 87). These are atomic numbers. This is vacant place. They are beryllium, magnesium, they are calcium, they are strontium, they are barium and radium. These are S block elements. इनको रखा गया है. अब किसी के बारे में देखें, like their sodium, you write 1s2, 2s2 and 2p6 and 3s1. Last electron goes in s orbital. Clear? So it is a S block element. In the same way, when we study for beryllium, there are 1s2, 2s2. Last electron goes into s orbitals. Now we go some properties of these elements. यहाँ इनकी संख्या देख रहे हैं आप, नंबर्स देख रहे हैं आप, ठीक है ना? तो आपके ये 7 एलिमेंट्स हैं, ये 6 एलिमेंट्स हैं, there are 13 elements are present. Clear? ये आइए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. प्रॉपर्टीज क्लियर. फर्स्ट नंबर हम लोग देखें, यहाँ हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है और बाकी सभी आपके मेटल्स हैं. हाइड्रोजन इज नॉन मेटल बट अदर एलिमेंट्स आर मेटल्स. बाकी सभी एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं. इसमें भी खास बात है, these elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, these are called alkali metals. Clear? Clear. Metals of group first are called alkali metals. Alkali metals. उसका रीजन क्या है? इनकी जो ऑक्साइड्स हैं आपके, वो आपके स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है, हाईली बेसिक हैं, और जब लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो आपके सभी स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाते हैं. ये इसका रीजन है एक्चुअली. ठीक, तो दीज आर lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये इनकी बात करते हैं. एलिमेंट्स of group 2 are called alkaline earth metal. Alkaline earth metals. क्यों? उसका रीजन क्या? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स नाम क्यों रखा गया है? इनकी जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक, वो भी अल्कली हैं बट लेस देन alkali metals, and these are infusible like earth. अर्थ मीन्स मृदा जो आपकी होती है, ठीक, उसके समान अगलनीय है, इनफ्यूजिबल है, इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. These are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium
एंड रेडियम। क्लियर? ये यहां पर कंडीशन है। हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आइए वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग outermost configuration is NS1 or NS2. NS1 for group first and NS2 for group second. Like they are for lithium, ठीक? ग्रुप फर्स्ट में देखें हम लोग, ग्रुप फर्स्ट they are lithium 3 1s2 2s1 NS1 चल रहा है। For sodium you see 1s2 2s2 2p6 3s1। in the same way for potassium the 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s1। for group 2 their configuration is NS2, like they are for beryllium 1s2 2s2, for magnesium 1s2 2s2 2p6 3s2। ये इनके कॉन्फ़िगरेशन आपका चल रहा है। Now you go another property, अब जो आपकी ये मेटल्स यहाँ पर हैं, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे एनर्जी कंज्यूम्ड इन आयनाइजेशन दैट इज इन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो बहुत ही लो होती है। ठीक, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो for S block elements and it decreases downward। लो होती है और वो भी नीचे आने पर आपकी डिक्रीज करती है, और यही कारण है कि these metals are highly reactive। क्लियर? ये और हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये जो है एक्चुअली में जब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में बहुत कम एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और ये बहुत जल्दी जो है कैटायंस बनाते हैं। क्लियर? ये और उसका ये भी रीजन लिख सकते हैं हम लोग, NS1 और NS2 इलेक्ट्रॉन्स are loosely bonded by nucleus। और इस कारण क्या होगा, वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे, उनके लिए बहुत कम एनर्जी खर्च होगी। ठीक, ये सो these elements easily form cations। easily form cations, उनका cations जो है बहुत इजी वे में बनेंगे। like this is sodium loses electron to form sodium ion, magnesium loses electrons to form magnesium ions in this way। और आपको मालूम है tendency to loss of electron by an atom is known as
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और इसी कारण जो है these elements, these metals, ठीक है ना, are of highly electropositive nature. ये we can say S block metals are highly electropositive in nature, और इनकी हाई इलेक्ट्रो आपकी ये पॉजिटिव नेचर होता है, और जो एंथैल्पी होता है उसके कारण इनमें एक और खास बात होती है, ठीक है ना, वो ये कि बहुत अधिक हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए नेचर में ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, नेवर इन नेटिव स्टेट। ये ड्यू टू low ionization, enthalpy, and high electropositive character, these metals are highly reactive, that is why these are found in combined state in nature, never in native state. Native state means मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, हमेशा कंपाउंड के रूप में, सोडियम एज NaCl, NaBr, मैग्नीशियम एज MgI2 एंड सो, हमेशा कंपाउंड्स के रूप में पाए जाएंगे आपके। और भी बात करते हैं इनके बारे में। आयनिक वैलेंसी of group 1 is +1 and of group 2 is +2, जैसे Na+ बनाता है Mg+2 बनाता है, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर of metals of group 1 is +1 in compounds. For metals of group 2, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। जो ग्रुप 1 है इसके जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1 होता है, और इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। ये हमेशा मेमोरी में रखेंगे हम लोग। और ये जो मेटल्स आपके हैं ये मोस्टली आपके जो है जनरली आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। दे कंबाइन विद नॉन मेटल्स एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक, ये ग्रुप में इनकी थोड़े सा डायगोनल रिलेशनशिप के कारण एनोमरस कलेक्टर होते हैं इनके, ठीक है ना, ये आपकी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, अदर एलिमेंट्स या अदर मेटल्स form ionic compounds with non-metals. For example, like NaCl, magnesium chloride, calcium oxide, potassium oxides. These are ionic compounds. Clear? While lithium iodide, beryllium chloride, these are covalent. इनके जो कंपाउंड्स हैं यहाँ के वो कैसे हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा और खास बात एक और है, आपकी जो ये मेटल्स है, ठीक है ना, ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है आपके, कि रिड्यूसिंग पावर बहुत होती है। नेक्स्ट, these metals are strong reducing agent. और जो reducing power होती है, ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, रिएक्टिविटी है, ठीक है ना, ये ग्रुप में नीचे आने पर हमेशा बढ़ते हैं, ठीक, इंक्रीज डाउनवर्ड, ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे सोडियम है, क्लोरीन से रिएक्ट होता है तो बनाता है NaCl। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, इसका एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। अभी रेडॉक्स यूनिट में इसके बारे में डिटेल में भी आप जानेंगे। और क्लोरीन इज रेड्यूस्ड, रिडक्शन हो रहा है। Since sodium is oxidized, so it is a strong reducing agent. ये reducing agent का वर्क कर रहा था। और ये जो क्लोरीन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So these metals act as reducing agent and is a really strong reducing agent. ठीक, इनके कंपाउंड्स को रिड्यूस करने वाले दूसरे फ्री एलिमेंट्स नहीं है, ये अदर एलिमेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इनके कंपाउंड्स को उनसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये बात हम लोग मेमोरी में रखें। क्लियर? तो ये था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है ना? इस वीडियो को ठीक से समझें, एंजॉय करें, ठीक। और पी ब्लॉक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की स्टडी करेंगे।